हेलो बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो मिरर के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम करने की इधर कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, समझने की कोशिश करिए न्यूमेरिकल्स। देखिए ये न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट केस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड केस दे रखा है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image in each case. पहला केस ले लीजिए। देखिए फर्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर ये आ गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। देखिए ये कनकेव मिरर होता है, ये कनकेव मिरर होता है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो r इक्वल टू माइनस हो गया, r इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। राइट, आपसे पूछा है फाइंड द पोजीशन नेचर, यानी v आपको निकालना है और क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज, यानी m कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है इन ईच केस। तो अब आप देखिए यहाँ r आपको पता है तो फोकल लेंथ आप निकालेंगे। f इक्वल टू क्या होता है, r/2, f इक्वल टू r/2। सो व्हाट इज़ r हियर, इट इज़ माइनस का 15, तो ये हो गया माइनस का 15/2, ये फोकल लेंथ हो गया। अब बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, देखिए मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये है। अब आप देखिए v आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया 1/v प्लस व्हाट इज़ u हियर, u कितना है, माइनस का 10, ये माइनस 10 हो गया, इक्वल टू 1/f, f कितना हो गया, माइनस का 15 ये आ गया 2। ये 2 रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/v प्लस माइनस 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 का 1/10 इक्वल टू माइनस का 2/15। राइट, 10 को उधर ट्रांसफ़र करिए, सो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस का 2/15। एलसीएम आ जाता है 30। देखिए 30 एलसीएम ले लीजिए, सो 1/v इक्वल टू 30 एलसीएम हो गया, ये 30 आ गया। सो देखिए 10 3 जा 30, 3 आ गया, माइनस का 15 2 जा 30, तो माइनस का 4 आ गया, ये 3 माइनस 4 आ गया। सो 1/v इक्वल टू माइनस का 1/30, सो v इक्वल टू आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो देखिए इमेज की डिस्टेंस क्या आ गई, -30। नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। नेगेटिव तभी होता है, तो इमेज कैसी हो गई, रियल। तो रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, रियल है तो इन्वर्टेड भी है, ये आ गया। देखिए राइट, अब आपको इस केस में मैग्नीफिकेशन और निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगा दीजिए। m इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का v/u, वैल्यू पुटअप करिए। माइनस v कितना है, माइनस का 30, और व्हाट इज़ u हियर, u है माइनस का 10, ये माइनस 10 रख दिया। 3 बार माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 10 3 या 30, तो ये आ गया m इक्वल टू -3। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है, इमेज बड़ी आ रही है, एनलार्ज्ड आ रही है, और कैसी है, एनलार्ज्ड है और रियल है। राइट, सो इमेज कैसी आ गई, एनलार्ज्ड भी आ गई। मैग्नीफिकेशन -3 आ रहा है तो इमेज आ गई एनलार्ज्ड। तो ये इमेज की सारी पोजीशंस निकल आई, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए सेकंड केस हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका चाहे तो आप देखिए रे डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं, रे डायग्राम भी अगर पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 है, और देखिए फोकल लेंथ कितना है, -15/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, -7.5। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, -15, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 है, फोकल लेंथ -7.5 है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन फोकस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट, बिटवीन फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हो, तो देखिए इमेज कहाँ बनती है। ये रे डायग्राम चाहे तो बनाकर आप देख सकते हैं। देखिए मैं बना देता हूँ आपको। देखिए ये था ऑब्जेक्ट आपका, ये कनकेव मिरर, ये देखिए ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। राइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कितनी दूर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15, ये 15 है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था, ये रखा है 10 सेंटीमीटर पर, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, तो ये रे पैरेलल गई,
फोकस से निकल गई, देखिए राइट। दूसरी फोकस से जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, ये इंटरसेक्ट किया, तो देखिए ये इमेज बन जाती है। तो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें ये इमेज आएगी। देखिए इमेज हमारी एनलार्ज थी, सो एनलार्ज बन रही है, राइट। और देखिए बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है, क्योंकि वी हमारा 20 सेंटीमीटर आया, तो ये इमेज बन गई। तो अगर आपको रे डायग्राम बनाने को कहा जाए तो वो भी आप बना सकते हैं। अब आप देखिए सेकंड केस हमारा क्या है। सेकंड केस है 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बस कुछ चेंज नहीं किया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्होंने 5 सेंटीमीटर ले रखे, u = -5 सेंटीमीटर आ गया, राइट। और फोकल लेंथ फिर से वही आ गई, f = r/2। सो r कितना है, -15, तो ये -15/2 आ गया। सो ये f आ गया, राइट। फार्मूला निकाल लीजिए, देखिए 1/v प्लस का 1/u = 1/f। 1/v कैलकुलेट करना है, प्लस u की वैल्यू आ गई -5 = 1/- का 15/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2। तो देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/v माइनस का 1/5 = का 2/15। 1/5 को उधर ट्रांसफ़र करिए, सो 1/v = का 2/15 प्लस 1/5 ये आ गया। देखिए 15 एलसीएम हो गया, ये 15 एलसीएम हो गया, तो ये आ गया -2, ये आ गया, और प्लस का 3, सो 1/v ये आ गया 1/v = ये आ गया 1/15। तो v = देखिए इस केस में कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन देखिए v पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मीन्स पोल के राइट साइड में बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। v पॉजिटिव आ गया तो इतना क्लियर हो गया कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, राइट। ये हो गया। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए, m = -v/u। सो v की वैल्यू क्या आ रही है, +15, ये 15 आ गया। u आपका कितना है, -5, ये कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15। सो m = +3 आ रही है, इसका मतलब 3 टाइम्स एनलार्ज्ड है, तो एनलार्ज्ड हो गई, और कितनी हो गई, 3 टाइम्स एनलार्ज्ड हो गई, ये आ गया, ये मैग्नीफिकेशन आ गया। तो हमारे एक ही क्वेश्चन की ये दोनों केसेस हमारे डिस्कस हो जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, क्वेश्चन नंबर 2, ए कनकेव मिरर produces 3 times enlarged image, 3 times enlarged image, 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter, placed at 10 centimeter in front of it, calculate the focal length of the mirror, calculate the focal length of the mirror। देखिए मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन है, ये कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज। इस क्वेश्चन में एक खास बात देखिए, इसने आपको गिवन नहीं है कि इमेज कैसी है, आपको रियल है, वर्चुअल है, ये कुछ नहीं गिवन है आपको, सिर्फ ये दे रखा है 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज। तो कनकेव मिरर ऐसा मिरर है जो रियल इमेज भी एनलार्ज्ड बनाता है और वर्चुअल भी एनलार्ज्ड बनाता है। तो आपको इसमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे कि कनकेव मिरर अगर रियल इमेज बनाता है तब क्या होगी फोकल लेंथ, राइट, और अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो फोकल लेंथ क्या होगी, राइट। तो ये दोनों केसेस आपको खुद लेने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि ये अगर यहाँ लिखता मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स रियल इमेज, राइट, तो आप रियल का केस ले लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी।
लेकिन इसमें गिवन नहीं है कि रियल है कि वर्चुअल है, और एनलार्ज्ड इमेज रियल भी होती है और वर्चुअल भी होती है। तो आप पहला केस ले लीजिए, इफ़ द इमेज इज़ रियल, इफ़ द इमेज इज़ रियल। फर्स्ट केस, इफ़ द इमेज इज़ रियल, अगर इमेज रियल है तो देखिए क्या होगा। तो m जो है मैग्निफिकेशन, अगर इमेज रियल है तो m की वैल्यू हो जाएगी -3 टाइम्स एनलार्ज्ड है, -3 हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर, राइट। फोकल लेंथ आपसे पूछा है, ये पूछा है, तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए, m इक्वल टू -v/u। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 इक्वल टू -v/u कितना है, -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो -3 इक्वल टू ये आ गया v/10, सो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -3 × 10 दैट मीन्स -30 सेंटीमीटर, ये v आ गया, राइट। अब लगा दीजिए मिरर फार्मूला, देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v आपको 30 आ गया, -30 प्लस व्हाट इज़ u हियर, u कितना है, -10, ये -10 आ गया इक्वल टू 1/f। तो आप देखिए -1/30 -1/10 इक्वल टू 1/f। देखिए 30 एलसीएम हो गया, ये 30 एलसीएम आ गया, -1 आ गया, -3 आ गया इक्वल टू 1/f। सो -4/30, 1/f इक्वल टू आ गया -4/30, और ये आ गया f इक्वल टू, जब आप निकालेंगे -30/4, ये आ गया 7.5। सो f इक्वल टू फोकल लेंथ आ जाती है -7.5 सेंटीमीटर। ये इमेज, ये फोकल लेंथ आ जाती है अगर इमेज रियल है तो, राइट। और अगर इमेज वर्चुअल है तब क्या होगा, इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल, यहाँ वर्चुअल कर दीजिए, इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल, अगर वर्चुअल है उस केस में क्या करेंगे, m इक्वल टू +3 हो जाएगा, बाकी एज सच रहेगा। यहाँ फार्मूला हम लगा देंगे, आगे हम मिटा देते हैं, उसके बाद करते हैं। अगर ये वर्चुअल है तब देखिए क्या होगा, इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल, m इक्वल टू 3 रख दीजिए, 3 इक्वल टू ये हो जाएगा -v, व्हाट इज़ u हियर, इट इज़ -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 3 इक्वल टू v/10, सो v इक्वल टू 30, ये 30 सेंटीमीटर आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू पुटअप करिए, 1/30 प्लस 1/u, u कितना है, -10 है, ये -10 आ गया इक्वल टू 1/f। सो ये बच गया 1/30 प्लस माइनस माइनस हो गया -1/10 इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लीजिए, 30 एलसीएम हो गया, 1 माइनस का 3 इक्वल टू 1/f। सो ये -2 बचता है, सो -2/30 इक्वल टू 1/f। सो f इक्वल टू -30/2, और ये आ जाता है f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। देखिए इस सेकंड वाले केस में जो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ चाहिए वो कितनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया, दोनों केसेस से डिस्कस हो गया। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए रियल इमेज 1/5 the size of the object, 1/5 the size of the object, the size of the object is formed at a distance of 18 centimeter from a mirror
from a mirror, from a mirror, what is the nature of mirror? What is the nature of mirror? What is the nature of mirror? Calculate its focal length. Calculate its focal length. Its focal length. ये करना है. देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ए रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज कैसी है? रियल है और ऑब्जेक्ट के साइज का 1/5 है. इसका मतलब m इक्वल टू 1/5 हो गया. अब अगर इमेज रियल है तो ये -1/5 हो गया. वर्चुअल होता तो +1/5 हो जाता, लेकिन इमेज रियल है तो पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर. तो आपको पता है कि रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर बनाता है, कन्वेक्स नहीं बनाता, कन्वेक्स वर्चुअल बनाता है. ठीक है, तो मिरर कैसा है? द मिरर इज कनकेव. द मिरर इज कनकेव. द मिरर इज कनकेव. कनकेव रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, लेकिन कन्वेक्स सिर्फ वर्चुअल बनाता है. तो इसमें रियल इमेज दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए जो मिरर है वो डेफिनेटली कनकेव होगा. राइट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 18 सेंटीमीटर. राइट, सो u इक्वल टू कितना हो गया? -18 सेंटीमीटर. ये आ गया. व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर? ये बता दिया. कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ. f आपको कैलकुलेट करना है. सो आप देखिए m इक्वल टू, इससे v फाइंड आउट कर लीजिए, -v/u. m की वैल्यू कितनी है? -1/5. सो -1/5 इक्वल टू -v. एंड व्हाट इज u हियर? इट इज़ -18. माइनस माइनस प्लस हो जाता है. सो माइनस का 1/5 इक्वल टू v/18. सो v इक्वल टू कितना आ गया? देखिए v इक्वल टू आ गया -18/5. ये इमेज डिस्टेंस आ गया. राइट, अब आपको फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, सो 1/f इक्वल टू v की वैल्यू पुटअप करिए, -18/5 माइनस का 18/5 और प्लस व्हाट इज़ u हियर? u कितना है? देखिए -18. ये -18 है, ये माइनस का 5 रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा. सो 1/f इक्वल टू ये आ गया -5/18 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया -1/18. अब 18 एलसीएम ले लीजिए. सो f इक्वल टू ये 18 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू, देखिए 18 एलसीएम, ये -5 -1, तो -6 हो गया. 1/f इक्वल टू -6/18. सो 6 3 जा 18. सो 1/f इक्वल टू -1/3. सो f इक्वल टू -3 सेंटीमीटर. ये फोकल लेंथ आ गई इस मिरर की, कनकेव मिरर की. राइट, सो ये हो गया क्वेश्चन. अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद. देखिए एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन 4, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 27 centimeter
in front of a convex mirror, in front of a convex mirror of focal length 18 centimeter. Find the position. Nature and size of the image formed. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ये देखिए सॉल्यूशन इसका। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी देर की? 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू माइनस का 27 हो गया। इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो f इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आ गया। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी v पूछा है आपसे, v कैलकुलेट करना है, साइज मीन्स h डैश पूछा है आपको, वो निकालना है, राइट, ये निकालना है। तो अब आप देखिए m इक्वल टू कितना होता है? माइनस वी अपॉन यू। m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। m तो दे नहीं रखा, चलिए तो u f तो v निकाल लीजिए पहले, राइट, ये नहीं गिवन है, इससे कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, तो आप पहले u और f गिवन है उससे v निकाल लीजिए। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन f। तो देखिए v कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन वी प्लस व्हाट इज़ u हियर, u इज़ माइनस का 27, ये माइनस का 27 हो गया। 1 अपॉन f कितना है? देखिए 18 सेंटीमीटर है, ये पॉजिटिव होता है, ये आ गया 27। ये 1 अपॉन वी प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 अपॉन 27 इक्वल टू 1 अपॉन 18 आ गया। 27 को उधर ट्रांसफर करिए, 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 27, ये आता है। देखिए 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे तो 54 आ गया। 1 अपॉन वी इक्वल टू देखिए ये आ गया 54, तो 18 3 जा 54 प्लस 27 2 जा 54, ये आ गया। सो 1 अपॉन वी इक्वल टू 5 ओवर 54, और ये आ जाता है v इक्वल टू 54 अपॉन 5। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाता है 10.8, ये आ जाता है 10.8। v इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है। v पॉजिटिव आ गया तो इमेज वर्चुअल हो गई और इरेक्ट हो गई, ये तो पता लग गया इतना, ठीक है ना। अब आप देखिए 10.8 सेंटीमीटर v आ गया। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, तो हम निकाल लेते हैं। h डैश अपॉन h इक्वल टू वी अपॉन यू, फार्मूला लगा देते हैं, माइनस वी अपॉन यू, राइट। सो देखिए कर देते हैं, h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, इसको मिटा देते हैं और आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। h डैश आपको निकालना है, h आपको दे रखा है, h4 आ गया इक्वल टू माइनस व्हाट इज़ v हियर, v आ गया 10.8 रख दीजिए, 10.8, और u कितना है देखिए, u माइनस का 27 है, इसको माइनस का 27 रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो h डैश अपॉन 4 इक्वल टू 10.8 ओवर 27, ये आ गया, राइट। इसको आप कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए, इधर ज़ीरो कर दीजिए। h डैश अपॉन 4 इक्वल टू 108 ओवर 27, राइट, और ये आ गया, ये 27 से कैंसिल कर दीजिए, ये 10 बार कैंसिल हो गया, ये 4 बार कैंसिल हो गया, राइट, 4 अपॉन 10 आ गया, और ये आ गया h डैश अपॉन 4 इक्वल टू
4/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो एच डैश इक्वल टू आ गया 4 4 जा 16, 16/10, सो एच डैश इक्वल टू आ गया 1.6 सेंटीमीटर। ये इतनी छोटी इमेज बन जाएगी, ये इमेज बनेगी, वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई। सो हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, राइट। ये आ गई हाइट ऑफ इमेज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए 4.5 सेंटीमीटर कैंडल, ए 4.5 सेंटीमीटर कैंडल a 4.5 centimeter candle is placed 12 centimeter away, is placed 12 centimeter away from a convex mirror, away from a convex mirror, from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image. Give the location of the image and magnification. Describe what happens as the needle is moved, as the needle is moved farther from the mirror, देखिए पहले न्यूमेरिकल है और फिर दूसरा क्वेश्चन भी इसमें साथ साथ पूछा हुआ है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ए 4.5 सेंटीमीटर, ये सॉल्यूशन देखिए, ए 4.5 सेंटीमीटर कैंडल यानी हाइट ऑफ द कैंडल, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ये आ गया, ये 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल टू माइनस का 12 सेंटीमीटर आ गया, फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये आ गया। गिव द लोकेशन, वी पूछा है, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, एम पूछा है, ये भी निकालना है, और आगे पूछा है डेस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, राइट। तो अब आप देखिए, आप पहले v निकाल लेंगे, आपको f पता है, u पता है, v निकालना है, तो फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, ये आ जाता है। वैल्यूज़ पुटअप करिए, देखिए v फाइंड आउट करना है, ये आ जाता है 1/v प्लस व्हाट इज़ u हियर, u कितना है देखिए माइनस का 12 आ गया, इक्वल टू 1/f, व्हाट इज़ फोकल लेंथ, इट इज़ 15 सेंटीमीटर, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये 1/v माइनस 1/12 इक्वल टू 1/15 आ गया, उधर ट्रांसफ़र करिए, 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12 आ जाता है, और देखिए 15 और 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 इसका एलसीएम हो गया, सो 15 4 जा 60 और 12 5 जा 60, ये आ गया, सो 1/v इक्वल टू ये आ गया 4 + 5/60,
4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। सो 1/v इक्वल टू 9/60 ये आ गया, राइट। सो v इक्वल टू क्या आ गया, 60/9, 60/9, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 20, 3 3 9। सो v इक्वल टू 20/3 ये आ गया। 20/3 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6.66, इसको राउंड ऑफ करके आप 6.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सो v पॉजिटिव आ रहा है, कन्वेक्स मिरर है, नेचुरली इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, राइट। ये अब मैग्नीफिकेशन पूछा है, तो देखिए मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का v/u, वैल्यूज पुटअप करके देखिए। m इक्वल टू, कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए v की वैल्यू ये ले लीजिए 20/3, सो ये 20/3 और u क्या है यहाँ, u देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 12, ये ले लीजिए -12 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। m इक्वल टू 20/3 × 12 ये आ गया। ये देखिए 4 5 20, राइट, और 4 3 12। सो m इक्वल टू कितना आ गया, 5/9, 5/9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.56, राइट। ये m इक्वल टू आ जाएगा 0.56 विच इज़ लेस देन 1। तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी। अगर 1 से कम आ रहा है तो इमेज छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो ये हमारा देखिए, हमारा इमेज डिस्टेंस भी आ गया 6.7 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 0.55, राउंड ऑफ करेंगे 0.56 आ जाएगी, और ये लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज छोटी बनेगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। मिरर से अगर नीडल को पीछे की तरफ खिसकाया जाता है, राइट, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो जब पीछे की तरफ खिसकाया जाएगा तो क्या होता है, जैसे जैसे पीछे की तरफ खिसकाते हैं तो इमेज क्या होगा, फोकस के नज़दीक आती जाएगी, यानी इमेज और छोटी होती जाएगी। यानी ऑब्जेक्ट जितना पीछे जाता है उतना ही इमेज फोकस के क्लोज जाती जाती है, ठीक है ना। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाता है तो एग्जैक्टली फोकस पर बनती है और बिल्कुल पॉइंट साइज बनती है। तो जैसे जैसे इसका मतलब आप दूर चलेंगे तो इमेज क्या होगा, ये इट विल मूव टुवर्ड्स फोकस, और फोकस की तरफ मूव करेगी और क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि अगर हम इसको पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट को अगर हम खिसकाते हैं तो जो इमेज है वो किधर मूव करेगी, दैट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स फोकस और छोटी होती जाएगी, ठीक है ना। दिस इज़ द आंसर। सो हमारे ये सारे ही क्वेश्चंस हो जाते हैं, और हमने हर तरह के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लिया करीब करीब। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। तो बाकी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।